मधुबनी जिले के लिए एक अच्छी खबर है। मधुबनी के बंद पड़े लोहट चीनी मिल परिसर में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री का भूमि पूजन किया गया। मधुबनी जिले के लोहट में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का काम अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में मधुबनी लोकसभा के सांसद अशोक यादव, नालंदा के सांसद सिकंदर कुमार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद नारायण झा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव एवं काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि भारत सरकार अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन और विशेष राज्य दर्जा की मांग मान ले तो बहुत जल्द ही वह दिन दूर नहीं होगा जब बिहार भी देश के टॉप 10 व्यावसायिक राज्यों में शामिल हो जाएगा। उद्योग मंत्री समीर कुमार सेठ ने कहा कि बिहार क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता है। अगर भारत सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन को छूट दे तो बिहार के साथ साथ सिर्फ 5 राज्य जो उद्योग पर ध्यान दें तो भारत का जीडीपी में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि बिहार सरकार के पास व्यावसायिक जमीन की कमी नहीं है। आप इनोवेटिव आइडिया लेकर आइए और यहाँ पर आकर उद्योग लगाएं। लोहट में लगने वाले इथेनॉल प्लांट के संबंध में बताया गया कि ये कार्य यश बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लगाई जा रही है, जिसे लगाने में कंपनी को लगभग 150 से 175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, जहां करीब 1000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। वहीं कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन 60,000 से 1 लाख लीटर प्रतिदिन, 120 टन मक्का एवं टूटे हुए चावल की खपत प्रतिदिन कर तैयार किया जाएगा। नवंबर 2023 से प्रोडक्शन की शुरुआत होने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 10,000 किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। ये सभी कार्य मैनेजिंग डायरेक्टर का यश झुंझुनवाला की देखरेख में किया जा रहा है, जिन्होंने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से ऊर्जा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल की है। चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। तो समझ रहे हैं उससे भी एक बड़ा बनेगा, क्योंकि पहले एक गन्ना मिल था, अब यहाँ पे ऐसे इथेनॉल के अन्य कई सारे प्लांट लगने वाले हैं। लेदर प्लांट लग रहा है, टेक्सटाइल का लगने वाला है। तो एक जो कंप्लीट इंडस्ट्रियल जोन बोलते हैं, एक इंडस्ट्रियल जोन हो चुका है, मतलब हो जाएगा धीरे धीरे पंडौल, और पूरे पंडौल के माध्यम से पूरे मधुबनी और पूरे बिहार का एक विकास का गाथा रचा जाएगा। सर, लोहट चीनी मिल में जो उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि वो अपने घर में वापस आए, अपने पैसे को बचाएं। पहले ऐसा होता था कि भाई बाहर गांव में पगारें ऊंची मिलती थी, यहाँ नहीं मिलती थी। अब तो यहाँ भी वही पगार मिलेगी और वहाँ भी वही पगार मिलेगी, तो वो निश्चित रूप से आएंगे और उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। चलिए, ये खुशी का मौका था। कोई पंडौल वासी यहाँ नहीं देखेंगे कि चीनी मिल में 1 रुपया कोई लगाया है। हम 20 करोड़ रुपया दे करके चारों तरफ बाउंड्री वॉल, ये सड़क, बिजली, पानी, बिजली, हर एक चीज़ डेवलप कर रहे हैं ताकि देश विदेश के लोग आवे और पंडौल में अपना फैक्ट्री खोलें। अब पंडौल से जो भी सड़कें क्रॉस कर रही है निश्चित तौर पे चौड़ीकरण में लगेंगे। आप कहीं से भी आइएगा, सकरी से कि कहीं से पटना से, समानांतर सड़कें मिलेंगी, बिजली, पानी, सब तरह का पावर से लेकर के ये मिलेगा। तो हमारी इच्छा है कि हम लोग इसको डेवलप करें। अब पूरे जनता का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, हम करने से क्या फायदा होगा? मेन तो जनता का आशीर्वाद होगा, उनके बाल बच्चों को भविष्य में नौकरी मिलेगा तो खुशी। वोट किया गया था कि कोई आए, अनेक प्रयास हुए, लेकिन पिछले बार शाहनवाज जी यहाँ के मंत्री थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और लाने की कोशिश भी की और आया भी। ये अजय सिंघानिया से, अजय गोयनका से दिल्ली में जाकर मिले और वो पंडौल में यहाँ आए। और एक भारत सरकार ने कानून में भी परिवर्तन किया। 2007 में जब बिहार सरकार ने तय किया कि इथेनॉल बनाने का परमिशन दीजिए, तो भारत सरकार ने बहुत कम परमिशन दिया। लेकिन 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी और निर्णय हुआ कि 30% तक इथेनॉल मिलाया जा सकता है, तो हमें कहा गया कि आप जितना इथेनॉल बनाना चाहिए बनाइए। तो इस उद्योग में एक नया बूम आया और इसी का लाभ हमें मिला है और इससे नई संभावनाएं पैदा होंगी और नए नए उद्योग भी खुलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, पूरे मधुबनी में एक तो आबादी का इतना घनत्व है, इसके बावजूद भी सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन क्यों है? लोहट चीनी मिल को 200 एकड़ ज़मीन है, रैयाम चीनी मिल को 66 एकड़ ज़मीन है, इसी तरह सकरी को है, इसी तरह झंझारपुर औद्योगिक प्रांगण है, पंडौल